कभी कभी ऐसा होता है ना कि समाज के बनाए नियम एक माँ के प्यार, उसकी ममता पर भारी पड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। और यकीन मानिए, ये कहानी अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ जाएगी। इस कहानी की जो पहली लाइन है ना, वही आपको थोड़ा चौंका देगी। एक तरफ तो जश्न का माहौल है, खुशियां हैं, और उसी जश्न के बीच कोई चुपचाप आंसू बहा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये आंसू हैं किसके और क्यों बह रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो आंसू हैं, ये हैं सीमा के, कहानी की मुख्य पात्र। पर सोचने वाली बात ये है कि भाई उसकी अपनी शादी का दिन उसके लिए मातम जैसा क्यों बन गया? आखिर हुआ क्या था उसके साथ? चलिए उसकी जिंदगी के हालात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां शादी का जश्न तो है, पर उस जश्न के पर्दे के पीछे एक बहुत गहरा दुख भी छिपा है। ये दुख है सीमा का, जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। सोचिए, पति की अचानक मौत हो गई और वो अपने नन्हे से बेटे मोहन के साथ एकदम अकेली पड़ गई। उसकी पूरी दुनिया मानो दुख और अनिश्चितता के अंधेरे में कहीं खो गई थी। तो सीमा अंदर से तो टूटी हुई थी ही, पर अब एक और मुश्किल ने उसकी जिंदगी में दस्तक दी। एक बाहरी संघर्ष, और ये संघर्ष था समाज के दबाव का। हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समाज में एक अकेले औरत का जीना कितना मुश्किल होता होगा। एक तो रिश्तेदारों के ताने, ऊपर से भविष्य की चिंता, इन सब ने मिलकर सीमा को अंदर से पूरी तरह से तोड़ना शुरू कर दिया था। और फिर उसके चाचा ससुर ने एक बात कही, और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी। नहीं, ये तो उस समाज की आवाज थी जो एक विधवा की जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता है, उससे पूछे बिना। और यहीं पर कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। समाज के दबाव में आकर बेचारी सीमा दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वो किसी भी माँ के लिए शायद सबसे बड़ी कीमत होती है। शर्त ये थी कि वो अपने बेटे मोहन को अपने साथ नहीं ले जा सकती। सोचिए जरा, एक माँ के सामने ऐसी शर्त, ये कोई चुनाव थोड़ी है, ये तो एक सजा है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो इस कहानी का नाम भी है, आखिरी मुलाकात। ये एक माँ और बेटे के बीच का वो लम्हा है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और बस एहसास, भावनाएं रह जाती हैं, वो भी अपने चरम पर। तो विदाई का वक्त आ गया। एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने से ठीक पहले वो अपनी पुरानी जिंदगी के सबसे अनमोल हिस्से को, अपने बेटे को, आखिरी बार सीने से लगा रही थी। हम सब महसूस कर सकते हैं कि वो पल कितना भारी, कितना मुश्किल रहा होगा। जरा इस मंजर को सोचिए, एक मासूम सा बच्चा जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो बस अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता, और उसकी वो नन्ही नन्ही उंगलियां, उन्होंने माँ की साड़ी को ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो वही उसका पूरा संसार हो। और ऐसे में एक माँ के मुंह से क्या निकलता है? बस ये शब्द जो शायद उसके खुद के दिल को चीर रहे होंगे। अपने ही बेटे से माफ़ी, अपनी मजबूरी के लिए, उस फैसले के लिए जो असल में उसका था ही नहीं। और जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, वहां खड़ा हर एक शख्स रो पड़ा। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिन गांव वालों के दबाव ने ये सब करवाया था, आज उनकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो इस आखिरी मुलाकात के बाद हुआ क्या? सीमा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक बेटे को, हमेशा के लिए अपनी माँ के बिना। उसने कांपते हाथों से मोहन को उसके दादा दादी को सौंप दिया। और ये सिर्फ बच्चा सौंपना नहीं था, ये तो अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खुद से जुदा करना था। उसके वो कांपते हुए हाथ साफ बता रहे थे कि उसके दिल के अंदर कैसा तूफान चल रहा होगा। और वो बिना पीछे मुड़े चली गई। इसे उसकी बेरुखी मत समझिए, ये उसकी बेबसी थी, और शायद हिम्मत भी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार, सिर्फ एक बार पलटकर बेटे का रोता हुआ चेहरा देख लिया तो उसके कदम वहीं जम जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उस एक फैसले का असर आज तक मोहन की जिंदगी पर दिखता है। वो बच्चा जो कभी अपनी माँ की गोद में खेलता खिलखिलाता था, अब अक्सर अपनी माँ की याद में गुमसुम खामोश हो जाता है। और उसकी इस खामोशी में न जाने कितने सवाल छिपे हैं। और उसकी दादी शायद हर रोज उसे यही कहकर सुलाती हैं, ये बस एक कोशिश है उस जख्म पर मरहम लगाने की जो शायद कभी नहीं भरेगा।
एक कोशिश ये समझाने की कि बेटा तेरी माँ ने तुझे छोड़ा नहीं था, तुझे तो हालात ने उससे छीन लिया था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ सीमा और मोहन की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये हमें एक बहुत बड़े सामाजिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है किसकी? क्या ये सिर्फ एक मजबूर माँ की कहानी है, या एक मासूम बेटे की, या फिर ये हम सब के उस समाज की कहानी है जो ऐसी मजबूरियां, ऐसे हालात पैदा करता है? और कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहाँ किसी की मजबूरी को ही उसका फैसला बता दिया जाता है। और अंत में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है।